Hello everyone and welcome back to my channel and happy new year to everyone whosoever is following me. This is my first video of 2026 and I hope from this year I'll be consistent, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, but yeah, for sure from this year. And देखो, मैंने कोई सेटअप भी नहीं करा आज तो वीडियो बनाने के लिए, ना मैं रेडी हुई हूँ। मैं अब लिटरली मैं अपने बेड में हूँ, कंबल के अंदर, बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड हेयर इन नोएडा। एंड मैंने बस कैमरा रखा है ना, आई एम जस्ट शूटिंग। या आज का वीडियो का पर्पस ये है दैट आई होप 2026 सभी का काफ़ी अच्छा जाए। जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ें लाइक आपके लिए हो, आपकी लाइफ में हो। सो this is my agenda as well for this year and I am taking it very seriously. सो पहली चीज़ जो है, मतलब जो मैं अभी बताने वाली हूँ यहाँ पे, मैंने इस बार सोचा था कि मैं कुछ अपना विजन बोर्ड या कुछ बनाऊँगी, बट मैंने विजन बोर्ड तो नहीं बनाया है। बट आई हैव माई विजन दैट इस साल किन चीज़ों पे मुझे काम करना है, क्या चीज़ें हैं जो पिछले साल पूरी नहीं हुई हैं और इस साल मेहनत करनी है, तो उसके लिए क्या करना है। सो आई एम here just to let you know all about my 2026 vision। 2026 में जो सबसे पहले मैं चीज़ मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो है मेंटल पीस एंड पॉजिटिविटी, विच इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देखो क्या होता है ना, तुम्हारी चीज़ें रुक जाती हैं बहुत बार, जैसे मेरे साथ भी हुआ है। पिछले साल भी मेरे काफ़ी चीज़ें, मतलब बहुत सारे गोल्स ऐसे थे जो मुझे पूरे करने थे, नहीं हो पाए हैं। बट इस साल दोबारा से मैं उनमें काम कर रही हूँ। पर अगर मेंटल पीस, लाइक पीस ऑफ माइंड नहीं होगा और अगर तुम पॉजिटिव नहीं होगे तो तुम अपनी चीज़ें कर ही नहीं सकते हो। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, देन कैसे अपने ड्रीम्स पे काम करोगे। सो इस साल का एजेंडा यही है कि मेंटल पीस पे फोकस करना है एंड नेगेटिविटी से दूर रहना है एंड पॉजिटिव रहना है लाइफ में। सो दिस इज़ माई फर्स्ट विजन और इस पे मैं डेफिनेटली काम मैं कर रही हूँ ऑलरेडी। मैंने ये जो साल का स्टार्ट है ये एकदम पॉजिटिव नोट से ही करा है। सो इस बार चाहे कैसी भी सिचुएशन हो इस साल में, मतलब हर सिचुएशन से पॉजिटिवली लड़ना है और उससे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो आई थिंक उसी से जो है चीज़ें आगे अच्छी होती है। ओके, सो दिस इज़ दी फर्स्ट विजन। उसके बाद मतलब मैं आई थिंक मैंने ना विजन बोर्ड के लिए कुछ अपना पिंटरेस्ट से इमेजेस निकाल के मैंने वो सब रखा हुआ है। मुझे वो लगाना है वॉल में, अभी तक मैंने लगाया नहीं है उसे। सो मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो मैंने अपने विजन बोर्ड के लिए ऑलरेडी तैयार करके रखी है। तो जो मेरा दूसरा गोल है इस साल का वो है ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं ऑलमोस्ट अब तो 2 साल होने वाले हैं इस पे मेहनत कर रही हूँ। सो व्हाट हैपन विद मी कि जैसे यूट्यूब पे क्या होता है ना, जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो वॉच आवर रहता है वो रोल आउट हो जाता है। सो मेरे साथ यही सिचुएशन हुई थी एंड आई वॉज फीलिंग लाइक सो डिमोटिवेटेड उस टाइम पे कि मेरा वॉच आवर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था एंड देन सडनली आई डोंट नो वाई वो डिप हो गया पूरा का पूरा। सो बाद में जब मैंने थोड़ा रिसर्च करा और मैंने यूट्यूब पे भी ये चीज़ देखा तो मुझे पता चला कि वो रोल आउट होता है ईयरली। सो दैट्स वाई आई हैव टू वर्क अगेन ऑन दैट, यू नो, टू गेट मोनेटाइज। एंड ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं नहीं बना पाती हूँ। बट इस साल से आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग, मैंने स्टार्ट कर दी है और मैं पूरा कंटेंट प्लान, कैलेंडर, ये सब कुछ मैं करने वाली हूँ सो दैट you know I can be active on my social media platforms, YouTube especially, because I want my YouTube to be monetized one day. So I hope and I'm manifesting this, that this year I'm going to make it anyhow. I'm not thinking anything like negative, like इस साल तो करना ही है। So that's my second vision for this year। उसके बाद नाउ जो तीसरा और चौथा विजन है ये बहुत ही छोटा है वैसे तो काफ़ी लोगों के लिए, बट या आई एम मैनिफेस्टिंग अ सोलो ट्रिप एंड अ फैमिली ट्रिप। सो मैं ट्रिप्स पे टू बी ऑनेस्ट तो मैं इतना जाती ही नहीं हूँ, मैं गई ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं दोस्तों के साथ भी नहीं जाती हूँ। आई डोंट नो बट मुझे कभी ऐसा ट्रिप्स का कुछ ऐसा वो नहीं रहता कि मेरे को जाना ही है करके। बट या इस साल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू
प्लान अ ट्रिप फॉर माई फैमिली एज वेल. मैं सोच रही हूँ कि एक मैं फैमिली के लिए भी प्लान करूँगी एंड वन फॉर मी अ सोलो ट्रिप. एक्चुअली आई वॉज प्लानिंग इट फॉर माई बर्थडे बिकॉज वो अभी आ ही रहा है 18th जनवरी को. बट मेरे उस दिन के कुछ और प्लान्स. आई एम गोइंग आउट विद माई फ्रेंड्स, लाइक क्लोज फ्रेंड्स. सो आई एम नॉट गोइंग टू मतलब अभी तो नहीं जा रही हूँ इस महीने. बट या, सो आई एम मैनिफेस्टिंग माई सोलो ट्रिप एंड माई फैमिली ट्रिप एज वेल. सो उसके लिए ऑफ कोर्स आई हैव टू सेव मनी विच इज़ माई थर्ड विजन. लाइक मुझे सेविंग्स करनी है अच्छी खासी, बिकॉज यार मेरे को प्रैक्टिकली सोचना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. तो प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इफ़ यू हैव मनी यू हैव हैप्पीनेस. आई मीन पैसा है तो तुम्हारे पास खुशी है, तुम कुछ भी कर सकते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग. सो या, एज आई एम अ कॉरपोरेट गर्ल, सो उसके साथ चीज़ें पॉसिबल बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है. बिकॉज रेंट आपको देना होता है, प्लस आपको पूरे महीने का खर्चा देखना होता है. उसके अलावा भी आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. दिल्ली एनसीआर इट्स, आई मीन ये एक्सपेंसिव जगह है राइट. तो आने जाने में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है. बट या मुझे अपनी चीज़ों के लिए भी मुझे अलग से सेविंग स्टार्ट करनी है. एंड ऑल्सो आई हैव टू फोकस ऑन माई कॉन्टेंट सो दैट आई कैन गेट money from that as well. So yeah, this is my another vision, that I have to save a good amount of money. बिकॉज विजन तो मैंने इतने सारे बनाए हैं, बट अगर पैसा नहीं होगा तो वो पूरे कैसे करूँगी. सो या, एंड उसके अलावा आई एम लाइक, मेरा जो अगला विजन है वो ये है दैट आई want to buy something expensive or maybe a luxury purchase जो मैं अपने लिए करना चाहूँगी. देखो मेरा क्या रहता है ना, मेरे को महंगी चीज़ों से इतना कभी लगाव रहा नहीं है ना. मैंने कभी ऐसा कुछ अपने लिए ख़रीदा है आज तक. मतलब काम भी करती हूँ तब भी मैं नहीं ले रही हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे रहता है कि ठीक है पैसा मैं सेविंग में डाल देती हूँ जितना रहता है थोड़ा बहुत. बट एज मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो इस साल का जो एजेंडा है वो यही है कि पहली प्रायोरिटी इस बार मैं हूँ खुद की. सो मुझे अपने लिए एक अच्छी लग्जरी परचेस करनी है इस साल. एंड ऑब्वियसली आई एम मैनिफेस्टिंग इट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड आई विल डू इट फॉर श्योर एनी हाउ विद इन 6 months, जो कि मैं खुद को टाइम दे रही हूँ. सो या, आई हैव टू बाई समथिंग फॉर माई सेल्फ, लाइक लग्जरी परचेज. मे बी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, लेकिन जो भी रहेगा मैं वो दिखाऊंगी वीडियो में. जब मैं ये अपने विजन्स धीरे धीरे अगर मेरे कंप्लीट होंगे तो डेफिनेटली आई विल अपडेट हियर एज वेल. सो या, ये है. और उसके बाद के जो 2 विजन्स हैं ये बहुत छोटे हैं, बट आई थिंक मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं. मतलब बहुत छोटी चीज़ें हैं. एक तो है जल्दी उठना एंड दूसरा है हेल्दी खाना खाना. नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो द थिंग इज़ कि अब तो इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि जल्दी उठना पॉसिबल ही नहीं है. बट अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सुबह 6 बजे तक उठ जाऊँ. बिकॉज उससे क्या रहता है ना, अगर आप जल्दी उठते हो तो आपके पास दिन ज़्यादा बचता है. दिन ज़्यादा बचेगा दैट मीन्स आपका दिन प्रोडक्टिव रह सकता है और ज़्यादा. मेरे साथ ये रहता है बिकॉज मेरा ऑफिस होता है सुबह 10 बजे का, तो उससे पहले का टाइम आई वॉन्ट टू यूटिलाइज. लाइक मैं कॉन्टेंट बनाना चाहती हूँ अपना, या मे बी आई वॉन्ट टू जर्नल समथिंग इन द मॉर्निंग, या मे बी आई वॉन्ट टू प्लान समथिंग इन द मॉर्निंग. सो फॉर दैट मुझे ये आदत डालनी है सुबह जल्दी उठने की. एंड वो मैं कर रही हूँ, मैं उठ रही हूँ आजकल. बट द ओनली थिंग इज़ आई एम नॉट एबल टू गेट अप फ्रॉम माई बेड बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड. सो मैं बेड से उठ नहीं पाती हूँ. बट हाँ, मेरी आंखें खुल जाती हैं तो मैं लेटे रहती हूँ. सो वो उठने की भी आदत डालनी है सो दैट मैं जल्दी ब्रेकफास्ट बना सकूँ. हेल्दी ईटिंग के लिए मैंने यही बोला बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं होता है. तो मैं कभी ऐसा रहता है कि सुबह मैं खा नहीं पाती हूँ खाना, या फिर नहीं हो पाती चीज़ें, तो वो चीज़ नहीं करनी है मुझे. बिकॉज दिस ईयर आई एम दी प्रायोरिटी. सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एज वेल विद एवरी वे पॉसिबल. सो या, हेल्दी खाना खाना है. हेल्दी खाना है जिनकी ये नहीं कि मैं डाइट शाइट या ऐसा कुछ भी करने का सोच रही हूँ. नो, वो तो मैं वैसे भी नहीं कर सकती. हेल्दी डाइट एजन की मतलब सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट बनाना, खाना खाना, मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल मुझे करना है, जो कि नहीं हो पा रहा था. बट या, एज आई टोल्ड यू दैट दिस ईयर आई एम ऑलरेडी मोटिवेटेड फ्रॉम day 1. सो फॉर श्योर, बिकॉज ये चीज़ों की आदत में डाल लूँगी तो फिर वो कुछ दिनों का टाइम लगता है, लेकिन फिर उसके बाद वो आदत हो जाती है. सो ये है मेरे कुछ विजन्स इस साल के, जो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ वेरी पॉजिटिवली. एंड
आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम बिकॉज शुरू से ही काम करूँगी तब जाके मुझे एंड में कोई रिजल्ट दिखेगा. एंड आई होप कि आपके भी जो भी विजन्स है इस साल के वो डेफिनेटली सारे के सारे कंप्लीट हों, जिसको जो भी चाहिए वो चीज़ें मिल जाए, बिकॉज everyone deserves it, so that's why. And yeah, आई मीन बहुत छोटी सी वीडियो थी बट मुझे यही से बताना था अपने इस साल के विजन्स एंड हाउ आई एम फीलिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, और अब क्या करने का सोच रही हूँ. सो आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई जर्नलिंग, जो मैं करूँगी अभी. एंड आई हैव टू प्लान थिंग्स अकॉर्डिंगली कि कैसे क्या चीज़ें करनी है. एंड या आई होप आई एम गेटिंग दी वाइब कि ये साल में चेंजेस आएंगे डेफिनेटली, और जो गोल्स पिछले साल कंप्लीट नहीं हो पाए थे वो इस साल डेफिनेटली कंप्लीट होंगे. बिकॉज एक मतलब मैं अभी ये काफ़ी चीज़ें देख रही हूँ. आज मैंने सुबह ही एक यूट्यूब पे एक वीडियो आई थी, मैंने वो चीज़ देखी थी. तो उसमें एक लेडी थी एंड शी वॉज टेलिंग कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो तो उसको मैनिफेस्ट करो पॉजिटिवली. आप ये सोच ही क्यों रहे हो कि वो चीज़ आपके साथ होगी ही नहीं, बिकॉज वो चीज़ सोचोगे वैसा तो फिर वो डेफिनेटली नहीं होगा आपके साथ. तो सोचो कि यस आई कैन डू इट एंड आई कैन मेक इट फॉर श्योर, एंड सी उसके बाद क्या होता है, बिकॉज वो रिज़ल्ट फिर उसी पॉजिटिव तरीके से आता है. सो या दैट्स वाई मेरा पूरा माइंडसेट अभी काफ़ी पॉजिटिव है. मैं नेगेटिवली बिल्कुल भी सोच के नहीं चल रही हूँ, बिकॉज पिछले साल तो लाइक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए पिछले साल. इट वॉज अ ड्रामेटिक ईयर लाइक 2025, बट आई थिंक कि बहुत लोगों के लिए 2025 अच्छा भी रहा है, काफ़ी लोगों के लिए 2025 बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा है. बट ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है. सो या विद दैट आई थिंक दैट्स इट, एंड दैट नोट, बाय बाय एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर.